जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ कि बुध उदित हो रहे हैं, पश्चिम में उनका दर्शन हो रहा है 12 तारीख को, जिस दिन राहु केतु बदल रहे हैं। राहु क्रमशः जा रहे हैं मेष राशि में और केतु जाएंगे तुला राशि में। उसी दिन यानी कि 12 तारीख को बुध भी उदित हो रहे हैं। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब आप जानते हैं, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि बुध जो हैं बड़े ही नाजुक से, बड़े ही वल्नरेबल और जहाँ बैठते हैं उनके जैसा व्यवहार करने वाले, और इनकी अपनी से होती है लेकिन इनकी दशा महादशा में और बड़ी ज़बरदस्त इनकी अपनी से होती है, क्योंकि ये दिमाग पे असर रखते हैं, ये त्वचा पे असर रखते हैं, ये फेफड़ों पे असर रखते हैं, हाथ कान नाक पर असर रखते हैं, बुद्धिमानी पर असर रखते हैं। तो बुध अपने आप में बहुत ही वल्नरेबल दशा में होते हुए भी कई बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं। तो ऐसे बुध जो हैं इस बार 25 दिनों के लिए ये होने जा रहे हैं। आरामदेह स्थिति रहेगी इनकी, क्योंकि ये 12 अप्रैल को जो उदित होने वाले हैं उसके बाद सीधा ये 10 मई को वक्री होने वाले हैं और 13 मई को पश्चिमास्त होंगे। तो इनके लिए लगभग ये 25 दिनों का जो समय है बुध के लिए वो कारागर समय है। हालांकि बुध जो हैं ये मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, और यहाँ पर वो बहुत अनकंफर्टेबल से रहते हैं। मंगल उनका परम शत्रु है, फिर भी हमें देखना ये है कि उनके साथ कौन बैठा है। तो बुध को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं अब राहु, और राहु जो हैं ये बुध के सपोर्ट में बुध को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। याद रहे कि बुध हैं भी केतु के नक्षत्र में 14 अप्रैल तक सिर्फ, और उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो 14 अप्रैल से लेकर तो 22 अप्रैल तक ये अपना जोर दिखा सकते हैं अपोजिट पार्टी यानी कि मंगल पर। तो ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ बुध के लिए जब असुविधाजनक स्थितियां बनी, उसके साथ ही उनका मित्र राहु उनको सपोर्ट करने आ गया और उसके साथ ही उनको नक्षत्रों ने सपोर्ट कर दिया, वो खुद उदित हो गए। तो एक नाजुक सा इंसान जिसको दोस्त का सपोर्ट मिल गया, जिसको सामने से प्रकाश मिल गया कि वो खुद उदित हो गया, सूर्य से थोड़े दूर हो गए और साथ साथ उनको नक्षत्र का साथ मिल गया अपने मित्र का। तो यहाँ पर बुध अब कमज़ोर नहीं रहेंगे। बुध जिनके कारक हैं और जिनको उनके मेष में जाने के कारण अगर स्थान बली नहीं है, जैसे 4, 8, 12 में है, तो आपको बेचैनी ज़्यादा हो रही है, तो आप बुध के उपाय करें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए हम मेष से लेके मीन राशि पर इसका संक्षेप में असर जानेंगे तुरंत ही। मेष राशि, अब लग्न में बैठे बुध कमज़ोर नहीं रहेंगे और आगे चल के आपको अच्छा असर देंगे। आपके उत्साह उमंग में जो बहुत ही बुझा हुआ दिल था उसमें अब थोड़ा सा उत्साह जगेगा। लोन्स वगैरह से रिलेटेड आपको फ़ायदे होंगे। और एक बात याद रखिए, तबीयत फिर भी संभालनी है आपको अपनी। त्वचा, नाक, कान, गला और इसके अलावा फेफड़े, किडनीज, इन सब चीज़ों को लेकर तबीयत फिर भी संभालनी है। और बुध आपके लिए कारक ना होते हुए भी आपको यहाँ पर अच्छा असर दे के जाएंगे। वृषभ राशि, धन आएगा, धन आने के साथ साथ बुद्धिमानी बढ़ेगी, जो बहुत ही द्वादश स्थान में बैठ के, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश स्थान जो होता है वो नीच का बनता है बुध के लिए, और वहाँ पर बैठकर बहुत ही अस्वस्थ थे, क्योंकि मंगल साथ में, मंगल के घर में, और ऊपर से उनको अस्त स्थिति में थे। तो अब उदित भी हो रहे हैं और अस्त भी नहीं है, और साथ साथ राहु का सपोर्ट है, नक्षत्र का सपोर्ट है, शुक्र का। तो एक ही चीज़ जो है प्रॉब्लमेटिक वो है कि वो द्वादश स्थान में है। तो वृषभ राशि वालों, परिवार का ध्यान रखते हुए अपना धन, संचित धन कायम रखें, बुद्धिमानी से आगे बढ़ें, बच्चों का डिसीजंस लें, अपना डिसीजन लें। आपको टाइम
फिर भी फेवर करेगा। मिथुन राशि, अब बहुत ही बुरा समय काट चुके हो ढैया में गुरु के कारण, जब गुरु नीच के हुए तब, और जब मंगल शनि युति अष्टम में हो गई तब। तो आप इन चीज़ों को लेकर बहुत भोगा है आपने, तबीयत को लेकर, व्यवसाय को लेकर। तो अब आप निखरोगे, क्योंकि ये बुध आपको पैसा देंगे व्यवसाय से। ये बुध आपको सुझाएंगे कि आपको करना क्या है। माता पक्ष से सहयोग, हेल्पर से सहयोग, और साथ साथ आपके वाहन वगैरह जो आपको लग रहा था कि उनके कुछ ठीक ठाक करवाना है, तो सब कुछ करा सकते हैं आप। नया वाहन भी खरीद सकते हैं। अब स्थिति पहले से बेहतर है। कर्क राशि, आपके लिए बुध जो हैं द्वादश स्थान के पराक्रम भाव के स्वामी हैं। थोड़ा सा बेचैन कर दिया था आपको मेष में आके कि विदेश से रिलेटेड कारोबार बिगड़े थे। विद इन इंडिया अंधाधुंध यात्रा करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो अब पिता पक्ष से आपका जो मन मुटाव है वो भी कम होगा। आप थोड़ा सा अपनी बात को जोर से रख पाएंगे और आप अपने विदेश रिलेटेड कारोबार आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उत्साह उमंग भी बढ़ेगा कि आप अपने घूम घाम कर अपना काम बना लें। और साथ साथ आपको कोई बुद्धिमानी से टेक्नोलॉजी, अंक गणित, कोई प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बोलने चालने का काम करते हैं, उनकी भी वृद्धि हो जाएगी। सिंह राशि, आपके लिए अब बुध भाग्य भाव में पैसा लाते हैं। आपके लिए बुध मतलब पैसा, तो वो पैसा लाते हैं क्योंकि वो पहली सी स्थिति में नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे अपनी वो कि भाग्य भाव अच्छे भाव में बैठ के आपके लिए कुछ जुगाड़ कर दें, और वो उनका जुगाड़ जो है फिट बैठ जाएगा। परिवार में संचित धन बनने के कारण खुशी होगी। बोलने चालने के काम में फ़ायदा होगा, और आपके पैतृक संपत्ति और विवादों से रिलेटेड जो काम होंगे उसमें भी आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि, बुध की स्थिति ठीक नहीं थी तो आप बहुत बेचैन थे। अब ये स्थिति बेहतर होगी बुध के उदित होने से, और तबीयत ठीक होगी। सबसे पहले जो आपको समस्याएं लग रही थी ब्लड से रिलेटेड, या आपको हाई बीपी या कोई ऐसी बीमारी जिससे ब्लड रिलेट कर रहा था, तो आप परेशान हो रहे थे। अब आपको काम भी सूझेगा, थोड़ी अपनी हेल्थ भी सूझेगी, सुंदरता भी सूझेगी, पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको फायदे होंगे। तुला राशि, अब देखिए भाग्यवर्धक संदेश से शुरू, विदेश रिलेटेड कारोबार में फिर से व्यावसायिक पार्टनर द्वारा और विवाहित जीवन के पार्टनर द्वारा थोड़ा सा सहयोग। अब ये पूर्ण सहयोग तो नहीं मिलने जा रहा। स्थान बली तो है, स्थान बली नहीं है ऐसा भी नहीं है। बुध यहाँ पर स्थान बली हैं, राहु का सपोर्ट है, नक्षत्र का सपोर्ट है, उदित हो गए। तो अब आपकी पहली सी स्थिति नहीं है। आपके काम फिर से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नए नए काम बनेंगे। विदेश से रिलेटेड, देश से रिलेटेड यात्राओं में थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, और विवाहित जीवन के साथी के साथ अभी भी स्पेस दे के चलना है, कोई भी गलत बात नहीं करनी है। वृश्चिक राशि, हेल्थ पहले से बेहतर होगी। अब आप जो बहुत परेशान थे नर्व्स को लेकर, या कोई ऐसी समस्या जिसमें पेट से रिलेटेड समस्या, तो ये सब समस्याएं खत्म होंगी, और अब आप एक बेहतर स्थिति में आ जाओगे। बुद्धिमानी से काम लोगे अपने धन के लिए, अपने विवादित चीज़ों के लिए और कोर्ट केसेस वगैरह के लिए। अब व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, और आपके लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं। धनु राशि, अब देखिए कि बुध माइंड पर आए तो हलचल मच गई आपके कि आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखिए राहु भ्रमित करने वाला है पहले ही, और बुध आकर फिर आप गलत डिसीजन ना लें, इसलिए आप गणेश जी की आराधना करते रहें निरंतर। आपको मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना सूट करेगी, या रोज ही करें। साथ साथ में नारियल चढ़ाएं गणेश जी को, घर पे ही चढ़ा दें, बाहर नहीं जाना तो। बट याद रखें आपके विवाहित जीवन के कारण हैं ये बुध, और उदित होने से आपके वर वधू का चयन के लिए बातें आगे बढ़ती हैं। हालांकि अभी शादी की योग नहीं रहे, और 12 तारीख के बाद ये योग थोड़े से पीछे हट जाएंगे। फिर भी आगे बढ़ें काम के लिए, अपने पिता से सहयोग के लिए, और अपनी बुद्धिमानी से अपने काम को बनाइए। मकर राशि, आपके लोन्स खुल सकते हैं, आपके कारोबार खुल सकते हैं, यात्राएं व्यवसाय की खुल सकती हैं, लेकिन बुध चतुर्थ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पर भले ही मैंने आपसे कहा कि जैसे बुध को राहु का सपोर्ट है, नक्षत्र का सपोर्ट है, लेकिन स्थान बली नहीं, तो थोड़ा सा अभी भी आपको केयरफुल रहना है लोन्स वगैरह लेते हुए, यात्राओं में जाते हुए, नए नए ऑफर्स लेते हुए, और फिर अपने काम को संभल के करें, क्योंकि पहले से बेहतर स्थिति है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि, अब आपके पंचम भाव का, षष्ठ भाव का स्वामी है बुध, और जाकर बैठा है पराक्रम में। एकदम उदासी, एकदम कमज़ोरी, लेजीनेस ये जो छा गया था दिमाग पे, इससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ऑफर्स आ रही हैं, राहु दे रहे हैं,
और बुध सपोर्ट करें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड जो भी काम मिलता है फटाफट करें, बुद्धिमानी से आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा ग्रह सपोर्ट हमेशा तो नहीं करते, कोई ना कोई ग्रह तो बिगड़ा ही हुआ रहता है। तो अपनी तबीयत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुधारने के लिए हरे कृष्णा के जाप करें। और बुध के उपाय दे देती हूँ, वो बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखें। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब आपके लिए बुध द्वितीय भाव में है, तो परिवार से जो मनमुटाव था, आपके विवाहित जीवन में जो मनमुटाव, आपकी माता पक्ष से जो मनमुटाव, वो कम हो जाएगा। संचित धन के कुछ मार्ग निकलेंगे, कुछ व्यावसायिक बातों को आगे बढ़ाएंगे। जो परिवार में विघटन की स्थिति बनी हुई थी उससे बाहर निकलेंगे, सुख सुविधा कुछ जुटा पाएंगे अपनी। मैं कामिनी खन्ना। देखिए बुध बार बार उदित अस्त वक्री मार्गी होते रहते हैं, लेकिन इसी के लिए मैं आपको वॉइस नोट लेकर आती हूँ और बताती हूँ कि आपको बुध के बार बार उदित अस्त वक्री मार्गी होने से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर भी जो मिथुन लगन वाले, कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले लोग होते हैं उन पर बहुत असर पड़ता है उसके वक्री मार्गी अस्त उदित होने का। इसलिए ये आप अवश्य सुने, ना हो तो आप बुध के उपाय करते रहें। बुध के उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।